दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन के लाइफ को अफेक्ट करता है। जीडीपी। वही जीडीपी जो एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होती है। कभी सोचा है कि भारत जिसमें कभी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने का टैग था, आज क्यों जीडीपी स्ट्रगल्स कर रही है? क्या ये सिर्फ ग्लोबल रीजंस हैं या सरकार की पॉलिसीज भी जिम्मेदार हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं कि कैसे आज की सरकार ने जीडीपी को नीचे ले आने में बड़ा रोल प्ले किया है। नंबर 1, पहले जीडीपी कैसी थी इसको हम समझ लेते हैं। 2014 से पहले इंडिया एक स्टेबल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर था। 2004 से लेकर 2014 के बीच एवरेज जीडीपी ग्रोथ 7 to 8% थी और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी इंडिया ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखी थी। लेकिन 2014 के बाद जीडीपी ग्रोथ ग्रेजुअली स्लो डाउन आना शुरू हो गया। इसकी क्या वजह थी? नंबर 1, डीमोनेटाइजेशन। पहला झटका। सबसे पहला बड़ा इकोनॉमिक शॉक आया 2016 में। डीमोनेटाइजेशन। 500 और 1000 के नोट्स रद्द कर दिए गए और कहा गया कि यह ब्लैक मनी और करप्शन खत्म करेगा। पर क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक सिस्टम जो कैश पर डिपेंडेंट था वो रातों रात हिल गया। एमएसएमई सेक्टर जो इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुई। छोटी दुकानों से लेकर बड़े ट्रेडर्स तक सब कैश क्रंच का शिकार हो गए। जीडीपी ग्रोथ 2017 से 18 तक गिरकर 6.1% पर आ गई, जो पहले 8% के आसपास होती थी। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन दूसरा सबसे बड़ा झटका। डीमोनेटाइजेशन से झेलते झेलते एमएसएमई सेक्टर संभलता, तब तक एक और बड़ा शॉक आ गया। जीएसटी। एक अच्छा टैक्स सिस्टम होने के बावजूद उसका इंप्लीमेंटेशन डिजास्ट्रस रहा। मल्टीपल टैक्स स्लैब्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ने छोटी और मीडियम बिजनेसेस को हिलाकर रख दिया। इसका रिजल्ट क्या था? बिजनेस बंद होने लगे, लोगों की नौकरियां गईं और जीडीपी ग्रोथ और नीचे गिर गई। 2018 तक जीडीपी 5.8% तक आ चुकी थी। अनएम्प्लॉयमेंट और कंज्यूमर डिमांड की कमी। दोस्तों जीडीपी का एक बड़ा फैक्टर होता है लोगों की खरीदने की ताकत। जब लोग पैसा खर्च करेंगे तभी बिजनेसेस ग्रो पे आएंगे, यानी कि ग्रोथ करेंगे। लेकिन 2019 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट अपने 45 साल के सबसे ऊपर लेवल पर पहुंच गया। जब लोगों के पास नौकरियां नहीं, इनकम नहीं, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? इसका डायरेक्ट असर जीडीपी ग्रोथ पर पड़ा और इकोनॉमी और स्लो हो गई। कोविड-19 और सरकारी गलतियां। अब कुछ लोग कहेंगे कि जीडीपी का गिरना कोविड-19 की वजह से हुआ, पर सच ये है कि इंडिया की जीडीपी पहले से ही स्लो डाउन पर थी। कोविड-19 सिर्फ एक और ब्लो था। जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया तब माइग्रेंट वर्कर्स और छोटे बिजनेसेस का वर्स्ट इंपैक्ट पड़ा, और जब रिलीफ पैकेजेस दिए गए तो वो भी ज्यादातर बड़े बिजनेसेस को मिले, ना कि उन्हें स्मॉल ट्रेडर्स को जो बैकबोन है इकोनॉमी की। फिस्कल डेफिसिट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का घटना। अगर इकोनॉमी को मजबूत बनाना है तो फिस्कल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन इस गवर्नमेंट के टाइम पे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्फिडेंस कम होता गया। जितनी भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स आईं, उनका इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पर उतना नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए था। इसका रिजल्ट जीडीपी और डाउन। प्राइवेटाइजेशन। सरकारी एसेट्स बेचने की स्ट्रेटजी। सरकार की एक और स्ट्रेटजी रही है जिसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने नए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाने के बजाय एग्जिस्टिंग पीएसयू कंपनीज को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। एयर इंडिया, बीपीसीएल, एलआईसी, आईपीओ और रेलवे प्राइवेटाइजेशन जैसे डिसीजंस ने शॉर्ट टर्म रेवेन्यू तो जनरेट हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे सवाल उठ गए। प्राइवेटाइजेशन का इंपैक्ट जीडीपी पर तभी पॉजिटिव होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ भी पैरेलल बढ़े, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। जब इकोनॉमी स्लो डाउन करती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इंडिया में फ्यूल प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन और बेसिक कमोडिटीज की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इसका असर यह है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर कम होती जा रही है। जब लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे, और जब बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी कैसे? एक और बहुत बड़ा इशू, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम। मेक इन इंडिया का एम ये था कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं आया। अब सवाल उठता है कि क्या आगे कोई उम्मीद है? क्या जीडीपी रिकवर कर सकती है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को सिंप्लीफाई करे, एमएसएमई और कॉमन मैन पर फोकस करे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पर ध्यान दे तो जीडीपी वापस ट्रैक पर आ सकती है। लेकिन अगर ये फ्लॉड पॉलिसीज ऐसे ही चलते रहे तो जीडीपी और भी डाउनफॉल की तरफ जा सकती है। दोस्तों जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का आईना है। आज पॉलिसीज के गलत डिसीजंस की वजह से नौकरियां कम हो रही हैं,
बिजनेसेस बंद हो रहे हैं और आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। लेकिन हर क्राइसिस के साथ एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर सही पॉलिसीज और रिफॉर्म्स लाए गए तो जीडीपी वापस ट्रैक पर आ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या जीडीपी सुधर पाएगी या और नीचे जाएगी? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचिए, समझिए और स्मार्ट डिसीजन लीजिए।